राजा वेन को संतों ने श्राप दे दिया कि हे राजा तुम्हारा देहांत हो जाए। राजा वेन के शरीर से मत करके पृथु और अर्ची की उत्पत्ति हुई, जो पृथु महाराज भगवान के अंशा अवतार कहलाए। पृथु महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं खेत के अंदर 1 किलो अनाज डालता हूँ, 10 बोरी अनाज की बजाय आधा किलो अनाज भी नहीं मिलता है, आखिर क्या कारण है। राजा पृथु को एक दिन गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और हाथ में धनुष लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े कि मैं तुझे आज रसातल में भेज दूंगा। वसुंधरे त्वाम वधिष्यामि मदासन परान्मुखी, अरे वसुंधरे मैं तेरा वध कर दूंगा, ठहर जा। और वसुंधरा ने क्या किया, धरती माता ने गौ का रूप धारण कर लिया। जिसे गाय का रूप धारण किया, राजा से वसुंधरा कहती है धरती माता की, हे राजा जिस दिन मेरा पोषण होने लग जाएगा मैं मेरे रत्न गर्भों को वापस अपनी कोख से उत्पन्न कर दूंगी। ये धरती माता क्या है, रत्न गर्भा है, इसके अंदर अनेक प्रकार के रत्न छुपे हुए हैं। जब जब धर्म की वृद्धि होती है तब तब ये वसुंधरा श्रृंगार कर लेती है, और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ये धरती माता अपने रत्नों को अपने गर्भ में छुपाने लग जाती है। इसलिए धरती माता का और गौ माता का पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। कृपा नाम गौ माता तो एक ऐसी माँ है जहाँ बैठ कर के सांस लेती है ना गौ माता, जिस घर में बैठ कर के सांस लेती है वहाँ की सारे घर की नेगेटिव जो ऊर्जा रहती है उसको गौ माता एक सांस में हरण कर लेती है। ऐसी ताकत है गौ माता में। और गौ माता के दूध के अंदर स्वर्ण धातु का वास होता है। आप कभी भी विचार करना, गाय के दूध को और भैंस के दूध को जो देखना, आप भैंस के दूध में सफेदपन दिखाई देगा और गौ माता के दूध में हल्का सा पीलापन दिखाई देगा। गाय के दूध में क्या होता है, स्वर्ण धातु का वास होता है। और एक और बात, गाय का जो बछड़ा रहता है वह दूध पी करके उछल कूद करता है, और भैंस का बछड़ा दूध पी करके बैठ जाता है। भैंस का बछड़ा थोड़ा बड़ा हो, गाय का बछड़ा जब छोटा होता तो हम उसे क्या कहते हैं कि नंदी, थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि टोगड़ियो, मारवाड़ी में वो तो टोगड़ियो है, वो तो गणेश है, वो तो गोपाल है। ऐसे अनेक नाम नंदी के रख देते हैं, रखते कि नहीं रखते। और भैंस का बछड़ा के मान लो बच्चों हो गए तो उनको नाम की राग पाड़ दो, थोड़ा बड़ो हो जाए तो ही पाड़ दो, और बड़ो हो जाए तो ही पाड़ो को पाड़ो ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गाय के दूध का पान तो करना चाहिए, ना हो सके तो कम से कम गाय तो एक घर में होनी चाहिए। बोले गौ माता की जय हो। और जो आजकल जो गौ माता का जो ये हो रहा है अत्याचार, इसको बंद करना चाहिए। और कवि ने कहा है, इस पापी युग में गौ माता का हो कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हरि बोल।
सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। हरिओ 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 हरिओ। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। धिक्कार है उसको जिसने माँ का मांस नोच कर खाया। धिक्कार है जिसने गौ माता का मांस नोच कर खाया। मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। हरि बोल। क्या बात है, जय हो, अमर हो जो। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। हरिओ 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 हरिओ। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। अब गली गली में घूम रहे हैं गौ माँ के हत्यारे। काना कान लगा कर सुन लो माता तुझे पुकारे। कान्हा कान लगा कर सुन लो माता तुझे पुकारे। माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को, आप बिना इस करुणा स्वर को कौन है सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। बोले गौ माता की जय। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। बोले गौ माता जय हो। कृपा। पृथु महाराज ने गौ माता का दोहन किया और आगे चल करके वापस से धरती माता ने सारे रत्न प्रकट कर दिए। तो कृपानाथ आगे पृथु के वंश में आगे चल करके अर्ची हुए। अर्ची के प्राचीन बरही हुए और प्राचीन बरही राजा ऐसे हुए जिन्होंने इतने यज्ञ किए कि यज्ञ से इस धरती को कुशा से ही पाट दिया था। आज जो धरती माता उबड़ खाबड़ में दिखाई देती ना हमें, ये राजा प्राचीन बरही थे जिन्होंने इतने यज्ञ किए इस धरती के ऊपर कि इस धरती को पूरी को कुशा से ही ढक दिया था। इतने यज्ञ किए थे, पर यज्ञ तो किए पर उन्होंने एक बात का ध्यान नहीं रखा। क्या किया? बोले यज्ञ तो किए पर यज्ञ के अंदर पशुओं की बलि बहुत दी। एक दिन नारद जी ने कहा कि राजन तूने यज्ञ तो किए हैं, अच्छी बात है, पर राजा
तूने शास्त्र ने क्या कहा और तूने क्या कर दिया? बोले क्या कर दिया? बोले अरे तूने ये निरपराध जानवरों की बलि दे दी यज्ञ के अंदर। बोले महाराज जी शास्त्र में लिखा है वही तो किया है मैंने। बोले कहाँ लिखा है बता? बोले यहाँ लिखा है देखिए, पशुम आलभेत। बोले पशु का आलभन करना चाहिए। अरे राजा क्या कह रहे हो तुम? ये शास्त्र यहाँ पर ये कह रहा है कि हम अभिमान रूपी बकरे बकरी को रख करके, ये हमारा मन अभिमान स्वरूपी है, इस अभिमान को हम साक्षी मान करके कहते हैं कि आज के बाद में अभिमान नहीं करेंगे, इस व्यर्थ के अभिमान छोड़ते हैं और स्वाहा करते हैं। तो पशुन आलभेत उस शब्द का वो अर्थ होता है और तुम कह रहे हो कि ये लिखा है शास्त्र में। अरे राजा लिखा क्या और तू क्या कर रहा है? और तूने यज्ञ तो किया है पर यज्ञ को विधि विधान से नहीं किया है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्यमे कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्व में क्रतुरेश समाप्यते। घर में हम किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, यदि वह विधि सही ढंग से नहीं की जाती है तो सत्य में कर्ता विनश्यति, वह करने वाले का और कराने वाले का विनाश करती है, वो फलदायक नहीं होती है। इसलिए अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी से कर्मकांड का ज्ञान रखते हो, उनसे ये कार्य करवाए तो अच्छा रहे। कृपानाथ राजा ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, होना सो तो हो गया। बोले राजा सुनो,